हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ना ध्यान देना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स आपको दे रहा हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गियर्स पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि अपन जैसे कि मशीन की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यूज क्या होता है भैया, कि मेरे को यहाँ पर पावर है, उसको ट्रांसफर करना है दूसरे जगह। या फिर मैं स्पेसिफिक टर्म पे बात करूं कि आपको एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में आपको पावर ट्रांसफर करना है या फिर मोशन ट्रांसफर करना है। ऐसा काम बहुत जगह करते हैं ना, जैसे मैं आटा चक्की की बात करूं, वहां पर भी अपन काम करते हैं कि मोटर इधर चल रहा है, उधर कुछ बेल्ट एंड पुली लगाते हैं, वहां से अपन पावर ट्रांसफर करते हैं या फिर मोशन ट्रांसफर करते हैं। बस की भी मैं बात करूं तो आपके पास इंजन होता है, इंजन से आपके पास पावर जनरेट होता है और आपको मोशन ट्रांसफर करना रहता है इंजन से कहां तक, व्हील तक। व्हील घूमेगा तभी बस आगे चलेगी। इस तरीके से मैंने देखा कि भाई मुझे यदि पावर ट्रांसफर की नीड पड़ती है, मैं बात कर रहा हूं कि भाई पावर ट्रांसफर, या फिर मैं अच्छे से बोलूं मोशन ट्रांसफर, इसकी मैं बात करता हूं तो कैसे कैसे तरीके से अपन पावर ट्रांसफर या फिर मोशन ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मैंने देखा, एक तो आटे चक्की की मैंने बात की भाई कि बेल्ट एंड पुली होता है। बेल्ट एंड पुली होता है कैसे? आपके पास सिंपल सा एक पुली होता है इस टाइप का, ये पुली है, ये आपके पास शाफ्ट है, ये दूसरा पुली है, ये शाफ्ट है, ये वाली बात कर रहे हैं, ये दोनों पुली है। और मैं क्या काम करूंगा इसमें कि भाई आपके पास ये जो बेल्ट होता है ना, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरा मोशन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही होता है। सही बात है। मैं बात करता हूं इस पुली की, तो ये ओमेगा 1 है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, ये ओमेगा 2 है। तो भाई यहां से मेरा आराम से पावर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं अच्छे से बोलूं तो भाई मोशन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा पहला तरीका है, बेल्ट एंड पुली। ठीक है, बेल्ट एंड पुली ये पावर ट्रांसफर करता है, बिल्कुल सही बात है, पावर ट्रांसफर करता है, मोशन ट्रांसफर करता है, सही बात है। दूसरी तरीका और क्या है कि भाई अपन देखोगे आप लोग, जैसे कि साइकिल की बात करूं तो साइकिल पे चैन इन स्पॉकेट होता है, चैन एंड स्पॉकेट। इसकी बात करूं तो यहां से भी पावर ट्रांसफर होता है। कैसे? स्पॉकेट रहता है इसमें, सिंपल सा मैं बात करूं, ये इस टाइप का स्पॉकेट होता है, ये इधर इधर भी एक स्पॉकेट होगा। कुछ कुछ गौर करते जाइएगा ना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा ऑब्जर्व करना, साथ ही साथ ये ध्यान देना। और इस पे मैं चैन लगा लेता हूं, तो ये जो चैन है ना, क्या करेगा, पावर ट्रांसफर करेगा, साथ ही साथ मोशन को भी ये ट्रांसफर कर देगा। मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं तो इसको मैंने कहा ये चैन है और इसको मैंने कहा ये स्पॉकेट है। सही बात है, ध्यान देना बेटा। यहां पर पहला शाफ्ट, दूसरा शाफ्ट, ये वाले शाफ्ट से ये वाले शाफ्ट में पावर ट्रांसफर हो रहा है, मोशन ट्रांसफर हो रहा है। मैंने दोनों एग्जांपल लिया, ध्यान देना, बेल्ट एंड पुली की बात कर रहा हूं। इसमें शाफ्ट नंबर जो आपके पास पुली 1 है, ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, दोनों एक दूसरे से साथ कांटेक्ट में नहीं है। ध्यान देना, कांटेक्ट में नहीं है। ये बेल्ट के द्वारा मैंने पावर ट्रांसफर किया, मोशन ट्रांसफर किया। मैं चैन एंड स्पॉकेट की भी बात करता हूं तो यहां पर ये जो स्पॉकेट नंबर 1 है, स्पॉकेट नंबर 2, दोनों कांटेक्ट में नहीं है। चैन के हेल्प से मैंने पावर ट्रांसफर किया या फिर मोशन ट्रांसफर किया। तीसरा एक और तरीका होता है समझना, पावर ट्रांसफर या फिर मोशन ट्रांसफर करने का। और तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ये भी एक तरीका है समझना इस चीज को। ये व्हील है जिसपे मैंने टीथ बना दिया, ये व्हील है जिसपे मैंने टीथ बना दिया, और ये वाले व्हील को मैं शाफ्ट नंबर 1 से मैं कनेक्ट रखता हूं। और ध्यान देना, एक और व्हील है जिसपे भी टीथ है,
इस पेपर भी टीथ है, ये शाफ्ट नंबर 2 से कनेक्ट है। समझना। अब इस एग्जांपल की मैं बात करूं, ये जो व्हील है जिसपे टीथ है और उससे मुझे पावर, क्या मैं पहले तो देखता हूं कि क्या इससे पावर ट्रांसफर होगा। भाई बिल्कुल होगा। मान लो कि बात, इसको मोटर से कनेक्ट कर दो, ये कुछ ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लग जाएगा, तो साथ ही साथ ये वाला भी आपके पास ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो ये भी पावर ट्रांसफर करेगा, मोशन ट्रांसफर करेगा। थोड़ा सा ना इस वाले एग्जांपल पे अपन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहले दो वाले एग्जांपल पे मैंने लिया भाई, तो उसमें ना एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। ये वाला सांप में जो यहाँ पर स्पॉकेट था, इसके साथ कांटेक्ट में नहीं था, और साथ ही साथ मैं पुली की भी बात करूं, वो दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं था। लेकिन इस वाले एग्जांपल की मैं बात करूं, एक व्हील है जिस पर टीथ है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और ऐसे टाइप के, समझना, ये अभी इसको मैं गियर नहीं बोलूंगा, अपन पढ़ रहे हैं गियर चैप्टर, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि गियर को लाने का, इंट्रोड्यूस करने का धमाकेदार तरीका से। समझना, अब ये वाला एक दूसरे के कांटेक्ट में है, पावर ट्रांसफर कर रहा है। अब मैं इसको ना गियर बनाना चाहता हूं। ठीक है, गियर बनाना चाहता हूं। ऐसे किसी को भी गियर नहीं बोलते हैं। तो गियर बनाने के लिए ना इसमें कुछ कुछ कंडीशन डालना पड़ता है बेटा, ध्यान देना ना, कुछ कुछ कंडीशन डालना पड़ता है गियर बनाने के लिए। इसको गियर बोलने के लिए मुझे बोलना चाहिए, गियर बोलने के लिए कुछ ना कुछ इसमें कंडीशन डालना पड़ता है। वो कंडीशन क्या क्या है? पहली बात तो ये चीज मैं देख लिया कि भाई ये एक दूसरे को कांटेक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, कांटेक्ट टू ईच अदर, सही बात है, कांटेक्ट टू ईच अदर, यहां पर तो है भाई, बिल्कुल ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे से कांटेक्ट में है। सेकंड पॉइंट क्या, कंडीशन क्या होना चाहिए कि भाई आपके पास इसमें किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं होना चाहिए, नो स्लिप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी, समझना बेटा, जब ये रोटेट करेगा ना, ये रोटेट करेगा तो इस डायरेक्शन पे एक वेलोसिटी आएगा, और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे भी किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं होना चाहिए। समझना, और कंडीशन है, धीरे धीरे समझना। तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि मैंने कहा कि भाई मान लो की बात, इसको ओमेगा 1, ये इससे मैं मोटर कनेक्ट कर दूं और ये ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, उसके कारण यहां पर ओमेगा 2, ये वाला जो टीथ वाला व्हील है ना, ये रोटेट कर दे रहा है, तो इन दोनों का रेशियो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कांस्टेंट होना चाहिए। समझना, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या होना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, कांस्टेंट होना चाहिए। चौथे कंडीशन की मैं बात करूं, इसके चौथे कंडीशन की, तो ठीक है भाई, ये सब चीज तो हो जा रहा है, कोई बात नहीं, हो जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ बना दिया। लेकिन एक और बात, ये जो मैंने व्हील बनाया है जो टीथ वाला है, ये कैपेबल होना चाहिए कि भाई पावर ट्रांसफर कर दे। क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए बेटा, कैपेबल होना चाहिए किसके लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए, पावर ट्रांसफर, या फिर और अच्छे से बोलूं मोशन ट्रांसफर के लिए ये कैपेबल होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये 4 कंडीशन हो गया। पांचवा समझते जाना बेटा, समझते जाना, धीरे धीरे समझते जाना। पांचवा की मैं बात करूं, पांचवे कंडीशन की, तो समझना, अब यहां पर ना कांटेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ पेयर बना रहा है बेटा, दोनों के बीच पेयर बना रहा है, ये इसका टीथ है, ये इसका टीथ है, दोनों के बीच पेयर बन रहा है। और इस पेयर की मैं बात करूं तो ये हमेशा हायर पेयर होना चाहिए, हायर पेयर, हायर पेयर होना चाहिए। ये कैसे कैसे हायर पेयर हो सकते हैं, या तो ये पॉइंट कांटेक्ट हो सकता है, पॉइंट कांटेक्ट हो सकता है, या फिर लाइन कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, लाइन कांटेक्ट हो सकता है। अब देखना बेटा, अब इतना सारा कंडीशन को यदि ये सेटिस्फाई कर दिया, ये जो अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं जिसमें व्हील, टीथ वाला व्हील है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इस केस में इसको मैं बोल दूंगा कि भाई गियर है। चीजों को समझना अच्छे से, मैं सिंपली कोई व्हील है टीथ लगा दिया बोल दिया ये गियर है, ऐसा नहीं भाई, ध्यान देना ना, इसको भी तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं ना, देखना इसमें भी तो कुछ टीथ टाइप का है, क्या इसको गियर बोल दूंगा, नहीं। समझना चीजों को, ये जो कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई होगा तब जाके मैं बोलूंगा कि भाई ये जो आपके पास जो टीथ वाला जो व्हील है ना, वो गियर है। कंडीशन क्या क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि भाई ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, अलग अलग हो गया, अब उसके साथ फिर बेल्ट वेल्ट कर रहा हूं ऐसा वैसा, वो सब नहीं, कांटेक्ट टू ईच अदर रहना चाहिए। दूसरा क्या,
इसमें ना स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप मतलब समझना बेटा ना, स्लिप नहीं होना चाहिए कहां पर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस डायरेक्शन पे किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं होना चाहिए। समझना इस बात को, स्लिप हो जाता है ना, स्लिप हो जाना, वैसा स्लिप नहीं होना चाहिए। अभी कंडीशन देखो, और साथ ही साथ इसके जो एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए, और ये पावर ट्रांसफर या मोशन ट्रांसफर के लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच यहां और यहां पेयर बनता है, कांटेक्ट बनता है, तो ये कांटेक्ट हमेशा हायर पेयर होना चाहिए। हायर पेयर में कैसे, पॉइंट कांटेक्ट हो गया या फिर लाइन कांटेक्ट हो गया, मतलब हायर पेयर रहना ही चाहिए। क्लियर बेटा, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं ना। तो ये मेरे को तो ये समझ आ गया कि भाई किस बॉडी को मैं गियर बोलूंगा, अभी तक तो समझ आ गया, ये कंडीशन है, ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, गियर बोल दूंगा। अब समझना इस चीज को कि भाई गियर बनाने का सोच कैसे आया। ठीक है, सोच कैसे आया, हम लोग खुद सोचने की कोशिश करते हैं कि गियर बनाने का सोच कैसे आया। समझना चीजों को, मान लो कि बात आपके पास दो डिस्क है, दो डिस्क है, यह डिस्क नंबर 1, यह डिस्क नंबर 1, ये डिस्क नंबर 2, ये डिस्क नंबर 2, ये डिस्क नंबर 2 है। डिस्क नंबर 1 आपके पास शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, पहला शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ये वाला इसका शाफ्ट हो गया, और इसकी बात करूं डिस्क नंबर 2 की, तो ये भी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। पहला चीज देखना, इस अरेंजमेंट में ना कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। पहला चीज, क्या ये जो शाफ्ट है, इसकी बात करूं, शाफ्ट से जो कनेक्ट हुआ डिस्क है, क्या ये पावर ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता, कि कुछ कंडीशन है, सोचते हैं इसके बारे में। समझना चीज को, ये ना पावर ट्रांसफर कर सकता है। कैसे कर सकता है, थोड़ा सोचते हैं इस बात को कि भाई मैं मान लो कि बात यहां पर ये जो कांटेक्ट हो रहा है ना, कांटेक्ट हो रहा है, तो इस पे मैं यदि इतना फ्रिक्शन कर दूं, इतना फ्रिक्शन रख दूं कि ये जो मान लो कि बात ओमेगा 1 से ये रोटेट हो रहा है, जिसके कारण ये भी ओमेगा 2 से रोटेट करना स्टार्ट कर दे, इस ये वाला जो आपके पास डिस्क है, इस वाले डिस्क को घुमा दे, इतना फ्रिक्शन यहां पर कर दूं, तो जाहिर से बात है यहां पर पावर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर बेटा, यहां पर पावर ट्रांसफर हो जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं ना थोड़ा सा गियर बनने कैसे वाला है करके ना, सोच रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा कहानी की तरह सोचना है इसको, गियर कैसे बनने वाला है। तो मैंने यहां पर बोला कि ये आपके पास क्या है, डिस्क नंबर 1 है, ये पहला डिस्क है, और इसको मैंने बोला ये सेकेंड डिस्क है। मैंने कहा इसको मैंने मोटर से कनेक्ट कर दिया, और बोला कि भाई क्या पावर ट्रांसफर हो सकता है, क्या हो सकता है, जिसके कारण मतलब देखते हैं कैसे। ये मान लो कि बात ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है, और ये ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से घूमना स्टार्ट कर दिया है। अब थोड़ा सोचते हैं, और मैंने कहा कि यहां पर फ्रिक्शन होगा, तब जाके ये दूसरे वाले जो डिस्क है उसको रोटेट करवा देगा, फ्रिक्शन के कारण। और कैसा फ्रिक्शन बेटा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर फ्रिक्शन के कारण ध्यान देंगे उस पर, कैसा फ्रिक्शन। चलो ठीक है, इसको फिर देखते हैं, एक काम करता हूं, इसको मैं ना 2D में बनाता हूं और अच्छे से, फिर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसका बेटा 2D डायग्राम बनाते हैं ना। ये डिस्क नंबर 1, ये डिस्क नंबर 2, चलो ठीक है, ये इसका 2D डायग्राम है। इसको मैंने कहा कि भाई ये डिस्क नंबर 1 है जिसका रेडियस R1 है, कैपिटल R1, और ये डिस्क नंबर 2 जिसका रेडियस कैपिटल R2 है। ये ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ये ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। कुछ कंडीशन डाल देते हैं ना, ध्यान देना इस पे, कुछ कंडीशन डाल देते हैं। पहला कंडीशन मैंने क्या डाला है कि भाई ये लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है। पहला कंडीशन ये है कि भाई लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है।
लो पावर ट्रांसमिशन के लिए ये यूज हो रहा है। साथ ही साथ मैंने यहां पर एक और कंडीशन डाल दिया कि भाई यहां पर जो ना कांटेक्ट पॉइंट है, यहां पर किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है? कोई भी स्लिप नहीं हो रहा है, नो स्लिप। ये कंडीशन है बेटा, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला कि भाई कि प्योर रोलिंग के कारण पावर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, प्योर रोलिंग के कारण पावर ट्रांसफर हो रहा है, ये भी मैंने कह दिया। ये सब कंडीशन है ना। लो पावर ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज किया जा रहा है, या फिर मैं बोलूं कि भाई लोअर वेलोसिटी के लिए इसको यूज किया जा रहा है, लोअर वेलोसिटी के लिए, ठीक है, ये भी कहना सही है। लोअर वेलोसिटी के लिए इसको यूज किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है। क्लियर है? तो भाई ध्यान देना, इसके ये वाला जो शाफ्ट है ना, इसके साथ मैंने एक मोटर कनेक्ट कर दिया और ये ω1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होने लग गया। यहां पर फ्रिक्शन के कारण ये जो सेकंड जो आपके पास डिस्क है ना, भी ये भी रोटेट करने लग गया, कितना? ω2 एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है भाई, क्लियर है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो भाई यहां पर जब ये प्योर रोलिंग होगा ना, तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा? ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहां पर, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण यहां पर ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। चलो ठीक है, बात करते हैं ये वाले पॉइंट की। मैं बात करता हूं तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, और ये कांटेक्ट पॉइंट की मैं यदि बात करूं, कांटेक्ट पॉइंट की यदि बात करूं, तो इसके वेलोसिटी की यदि मैं बात करूं, तो भाई मान लो की बात, ये जो डिस्क नंबर 1 है, ये ω1 एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो भाई जाहिर से बात है डिस्क नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब इस कांटेक्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो इसके वेलोसिटी की बात करूं, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा। यदि ये p है तो इसकी वेलोसिटी की मैं बात करूं vp, ठीक है। अब इस पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, इस पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि भाई vp इक्वल टू होगा कितना। तो मुझे एक चीज तो पता है कि भाई वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। मैं डिस्क नंबर 1 की बात करूं तो इसका एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास ω1 इंटू रेडियस कितना है? r1। सेम भाई ध्यान देना ना, इसका वेलोसिटी vp की बात करूं तो इसका भी वेलोसिटी होगा, साथ ही साथ इसका भी वेलोसिटी होगा। डिस्क नंबर 1 का वेलोसिटी होगा, साथ ही साथ डिस्क नंबर 2 का भी वेलोसिटी vp होगा, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो vp इक्वल टू कितना हो जाएगा? ω2 इंटू r2, ठीक है, दोनों सेम है तो जाहिर से बात है, ध्यान देना, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ω1 इंटू r1 इक्वल टू क्या? ω2 इंटू r2। ये भी सही है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई n, तो 2 पाई n1 इंटू r1 इक्वल टू 2 पाई n2 इंटू r2, ऐसा भी लिख सकता हूं। या फिर n1 r1 इक्वल टू क्या? n2 r2, ऐसा भी लिख सकता हूं। इसको ना समराइज करके लिखता हूं ना, ध्यान देना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू n1 अपॉन n2 इक्वल टू r2 अपॉन r1, ठीक है। एक मुझे एक रिलेशन मिल गया। ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। मैंने गियर के कंडीशन पे मैंने कहा था यहां पर ये जो ω1 अपॉन ω2 है ना बेटा, ये कांस्टेंट होना चाहिए। कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ गियर बनाने का, समझना, ध्यान देना। ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू n1 अपॉन n2 इक्वल टू r2 अपॉन r1, यही आया है। और अच्छे से लिखता हूं, ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू r2 अपॉन r1। अब ध्यान देना इस पर ध्यान देना, r2 अपॉन r1, इस रेशियो पर ध्यान देना। एक बार आपने ये व्हील बना लिया या फिर डिस्क बना दिया, तो r2 की बात करूं तो ये रेडियस है, r1 की बात करूं तो ये रेडियस है। ये एक बार आपने डिस्क बना दिया तो ये चेंज होने वाला नहीं है। R2 उतना ही रहेगा, R1 उतना ही रहेगा, और मैं इन दोनों की रेशियो की भी बात करूं वो उतना ही रहेगा। वेरिएबल नहीं है बेटा, वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये चीज मुझे मिल गया। क्लियर है? अब ध्यान देना,
ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, एक तो मुझे मिल गया कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाले व्हील की बात कर रहे हैं, अब ध्यान देना। और साथ ही साथ मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने कंडीशन ही लगा दिया ना, ध्यान देना, यहाँ पर नो स्लिप है, यहाँ पर स्लिप किसी भी प्रकार का नहीं है। अब ये प्योर रोलिंग पे है, ये भी मैंने बोला था, ये प्योर रोलिंग पर है, तो जाहिर सी बात है प्योर रोलिंग की मैं बात करता हूं तो इसमें हमेशा हायर पेयर होगा, ठीक है, प्योर रोलिंग में हायर पेयर होगा। मुझे क्या क्या मिल गया, ध्यान देना, पहला एक चीज तो मुझे मिल गया कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू कांस्टेंट। सेकंड क्या है भाई, प्योर रोलिंग पे है, प्योर रोलिंग मतलब हायर पेयर है, हायर पेयर है। थर्ड कंडीशन मुझे ये भी मिल गया, मैंने खुद ही कंडीशन डाला था कि इसमें किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं है, नो स्लिप, वैसे भी हायर पेयर बोल दिया, प्योर रोलिंग बोल दिया तो स्लिप नहीं होगा। चौथा, हाँ, पावर ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल है, कैपेबल है, और साथ ही साथ ये कांटेक्ट भी हो रहा है इस अदर से। तो भाई इतना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मैं इसको अब गियर बोल सकता हूं, समझना, गियर बोलने वाला हूं, ध्यान देना, गियर बोलने वाला हूं। लेकिन बेटा ध्यान देना एक बात, मैंने इसमें पहले से ही कंडीशन लगा दिया है लोअर वेलोसिटी, लोअर वेलोसिटी पर ही होगा ऐसा, ठीक है। जैसे जैसे मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा, स्पीड बढ़ाते जाऊंगा, स्पीड बढ़ाते जाऊंगा, तो ध्यान देना बेटा, यहां पर बिल्कुल स्लिप आएगा, स्लिप आएगा। आपके पास जो फ्रिक्शन है ना, इतना कैपेबल नहीं होगा बेटा, ठीक है, फ्रिक्शन कैपेबल नहीं होगा। और बताऊं, यहां पर फ्रिक्शन, जो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन आया था ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया मतलब यहां पर स्लिप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और बात करते हैं इस पे, मैं बोल रहा हूं कि हायर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, हायर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। हायर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा, इसमें स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा मतलब क्या हो गया, यहां पर जो R1 ओमेगा 1 इंटू R1 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू R2, मतलब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 डज नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R1, मतलब ये मुझे कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है, और कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है तो जाहिर से बात है बेटा, जाहिर से बात है कि इसको मैं गियर नहीं बोल सकता। तो मुझे देखना, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा ना, गियर नहीं बोल सकता। अब इसको मुझे गियर बनाना है तो मुझे जो स्लिप वाला चीज है ना, उसको हटाना है, हटाना है, उस वाले चीज को हटाना है, स्लिप वाली चीज को हटाना है। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि इस चीज को मैं गियर बोल दूं, मतलब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, ऐसा कुछ के मैं कुछ जुगाड़ करूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हायर वेलोसिटी पर यहां पर स्लिप हो रहा है ना एक और चीज देख लेते हैं, यहां पर स्लिप हो रही है, तो स्लिप हो रही है ना भाई, तो ध्यान देना, ऐसे ड्राइव को मैं क्या बोलूंगा, निगेटिव ड्राइव, निगेटिव ड्राइव बोलूंगा। अब निगेटिव ड्राइव आया है तो पॉजिटिव ड्राइव भी रहता होगा, पॉजिटिव ड्राइव भी रहता होगा। देख लेते हैं किसको पॉजिटिव ड्राइव बोलेंगे, किसको निगेटिव ड्राइव बोलेंगे। मैं लिख लेता हूं इसको अच्छे से, पहला लिखता हूं निगेटिव ड्राइव, those drive where chances of slip are there is known as negative drive, निगेटिव ड्राइव, ठीक है बेटा। जैसे इसमें बात करें, ये वाले एग्जांपल पे बात करें, हायर वेलोसिटी पर स्लिप हो जा रहा है, स्लिप हो रहा है मतलब क्या है, वो निगेटिव ड्राइव है। और एग्जांपल की बात करूं, बेल्ट एंड पुली, उसमें भी स्लिप होता है, बेल्ट एंड पुली, इसमें भी स्लिप होता है। तो भाई पॉजिटिव ड्राइव क्या होता है, देखते हैं। पॉजिटिव ड्राइव,
those drive where slip is, chances of slip नहीं, slip is impossible is known as पॉजिटिव ड्राइव। और बेटा मैंने गियर के कंडीशन पे यही बता दिया है कि उसमें स्लिप होता ही नहीं है। तो गियर क्या है आपके एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव ड्राइव का। एग्जाम्पल की मैं इसकी बात करूं तो भाई आपके पास जो गियर्स हैं ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर है? कुछ नहीं है बेटा, स्लिप के टर्म पे ना इसको डिफाइन कर दिया ड्राइव को, स्लिप के टर्म पे डिफाइन कर दिए हैं इस ड्राइव को कि भाई जिसमें स्लिप हो गया नेगेटिव ड्राइव, जिसमें स्लिप नहीं हुआ इम्पॉसिबल उसको मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव ड्राइव। सिंपल है। एग्जांपल की बात करूं तो बेल्ट एंड पुली, ठीक है। इसमें एग्जांपल की बात करूं तो गियर्स, ठीक है भाई, ये मुझे पता चल गया। तो भाई गियर आपके पास कैसा ड्राइव है? पॉजिटिव ड्राइव। अब यहां पर स्लिप की बात कर रहे थे ना, ठीक है। अब स्लिप को एलिमिनेट करना है, समझना। ये एक आपके पास डिस्क है, सेकंड डिस्क ये है। फ्रिक्शन के कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण पहले लोअर वेलोसिटी पे ये आराम से इसको घुमा दे रहा था, पावर ट्रांसफर हो रहा था, मोशन ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन हायर वेलोसिटी में, सोचना कुछ ना, हायर वेलोसिटी में ये स्लिप कर देगा ना, स्लिप कर देगा। तो मैंने इसके लिए जुगाड़ किया, समझना। ये वाला व्हील है, ये आपके पास ये वाला व्हील है और ये वाला व्हील है। इसमें मैंने ना एक काम किया कि भाई टीथ बना दिया, टूथ बना दिया। तो टूथ बनाऊंगा तो क्या होगा? समझना, ये तो स्लिप कर रहा है, लेकिन यदि मैं इसमें टूथ बना दूंगा तो कहां से स्लिप होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कहां से? जुगाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। समझना, स्लिप हो जाएगा, नहीं होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, समझ रहे हो? तो मैंने एक काम किया, यहां पर एक काम किया कि इसमें जो मेरा भाई ये जो डिस्क है ना, इस पे मैं टूथ बनाना स्टार्ट कर दिया। अब खुद समझना बेटा, यदि मैं इस पे टूथ बना दूंगा, देखना ये टूथ बना दूंगा तो ये क्या स्लिप करेगा? नहीं। स्लिप करेगा? नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा। इस तरह से मैंने जुगाड़ करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ यहां तो ठीक है, ये स्लिप को मैंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मैंने 5 कंडीशन बताया था, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए गियर बनने के लिए। अभी तो स्लिप हट गया, साथ ही साथ ये ओमेगा अपान ओमेगा 2 भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है बेटा? हायर पेयर होना चाहिए। ये सब बातें करते रहना भाई, समझना। इसके लिए बहुत सारा जुगाड़ करते हैं अपन कि जो टूथ का प्रोफाइल है ना, उसको एकदम स्पेसिफिक मैनर पे बनाते हैं, समझ रहे हो? एकदम स्पेसिफिक मैनर में, ताकि वो या तो हायर पेयर ही रहे, उन दोनों के बीच का कांटेक्ट। क्लियर है बेटा? बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए ना जो गियर होता है बेटा कॉस्टली होता है, समझ रहे हो? गियर जो होता है वो कॉस्टली होता है। चलो बेटा अब पढ़ते हैं भाई गियर के कुछ टर्म को, ठीक है। कुछ टर्म भाई अपने को जानना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आपको मजा नहीं आएगा गियर पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं इसको, गियर टर्मिनोलॉजी। मैंने सिंपल से आपको बताया था कि आपके पास ये गियर कुछ इस टाइप का होता है, ये, ठीक है, जिसपे कुछ कंडीशंस लगे रहते हैं, जिसको इसको फॉलो करना रहता है, तभी इसको गियर बोल पाएंगे। ये इस टाइप का कुछ टीथ है। अब मैं काम करता हूं ना, इसके जो 2 टीथ है ना, इसको अच्छे से बनाकर इस पे ना अपन इसके टर्म को बताने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बना रहा हूं ना पहले।
ये 2 टीथ है, इसके गियर के 2 टीथ हैं। अब इस पे ना कुछ अपन चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना बेटा, ये जो दिख रहा है ना आपके पास लास्ट पोर्शन इसका, यहां से ना एक सर्कल बनता है, उसी पर ही आपके पास गियर बने होते हैं। ठीक है भाई, ये जो आपके पास व्हील है ना, इसी पर तो गियर बना होता है, सही बात है। तो ये जो सर्कल है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, डेडंडम सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, डेडंडम सर्कल, या फिर रूट सर्कल। इसी को क्या बोलते हैं, रूट सर्कल। ठीक है भाई, रूट सर्कल। और जो ये जो टॉप मोस्ट यहां पर जो टूथ का टिप है ना, यहां से एक सर्कल बनता है, और इस सर्कल को मैं क्या बोलता हूं, एडंडम सर्कल। इसको मैं क्या बोलूंगा, एडंडम सर्कल। सर्कल, ठीक है, एडंडम सर्कल। और थोड़ा ध्यान देना, इसके बीचों बीच एक इमेजिनरी सर्कल जाता है ना भाई, ध्यान देना, इमेजिनरी सर्कल जाता है, इसके बीचों बीच एक इमेजिनरी सर्कल जाता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ना, क्योंकि हर एक टर्म की बात करूं तो इसके रेस्पेक्ट में बातें करते हैं। ध्यान देना कैसे, मैं भी बताऊंगा। और इस सर्कल को मैं बोलता हूं पिच सर्कल। इसको मैं क्या बोलता हूं, यहां पर लिख लेता हूं, इसको मैं बोलता हूं पिच सर्कल। पिच सर्कल, ठीक है, पिच सर्कल बोलता हूं इसको मैं। एक और सर्कल होता है, समझना, ये जो डेडेंडम सर्कल है ना, या फिर रूट सर्कल की बात करूं, इसके जस्ट ऊपर एक और सर्कल होता है, जिसको मैं बोलूंगा क्लियरेंस सर्कल। कैसा सर्कल, क्लियरेंस सर्कल, क्लियरेंस सर्कल। ये आपके पास क्लियरेंस सर्कल होता है। क्यों जरूरत पड़ी, समझना चीज को। ये जो टूथ है ना बेटा आपके पास, इसके बीच में जो दूसरे शाफ्ट से बना हुआ व्हील जो रहेगा, वहां से टूथ आएगा। टूथ आएगा तो उसका जो टिप है ना, टिप है वो यहां पर पेनिट्रेट करेगा, समझना, यहां पर अंदर पे जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको ना नोच ना दे, स्क्रैच ना आए, इसीलिए उसको ना यहां तक रहने के देने के लिए ही मैं क्लियरेंस सर्कल का यूज करता हूं। मतलब उसके लिए लिमिटेशन है बेटा, कि ये जो क्लियरेंस सर्कल है ना, इससे इस पार ना आए, सेफ्टी के लिए। और समझेंगे, और आगे जब पढ़ेंगे ना तो क्यों ऐसा करते हैं समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए भाई इतना समझिए कि भाई ये जो क्लियरेंस सर्कल है ना, इससे अंदर नहीं जा पाता है वो अलग वाला टूथ यहां से, जिसके साथ वो मैसिंग करेगा भाई, समझ रहे हो, समझना इस चीज को। अब ध्यान देना, और ये जो क्लियरेंस सर्कल और ये जो डिडेंडम सर्कल है ना बेटा, इसके बीच के जो रेडियल डिस्टेंस होता है, ध्यान देना, रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, यहां पर मैं बोलता हूं क्लियरेंस। क्या बोलूंगा, क्लियरेंस, क्लियरेंस। समझना और चीज आगे, ये पिच सर्कल दिख रहा है, ये एडेंडम सर्कल दिख रहा है, इन दोनों के बीच का रेडियल डिस्टेंस, मैं ना कि वर्टिकल बोल रहा हूं ना ही हॉरिजॉन्टल, रेडियल डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा यहां पर, इसको मैं बोलूंगा एडेंडम, एडेंडम। ठीक है बेटा, एडेंडम बोलूंगा। और ध्यान देना, ये जो आपके पास डिडेंडम सर्कल है और पिच सर्कल, इन दोनों के बीच के जो रेडियल डिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूं डेडेंडम। ठीक है बेटा, इसको मतलब ये जो रेडियल डिस्टेंस है किसके इसके बीच, बिटवीन पिच सर्कल और डेडेंडम सर्कल, इन दोनों के बीच के रेडियल डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, डेडेंडम मैं बोलने वाला हूं। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, एडेंडम सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है, इसको मैं बोलने वाला हूं टोटल डेप्थ। सही बात है, टोटल डेप्थ, ये है भाई टोटल डेप्थ। और साथ ही साथ यहां पर यहां ध्यान देना, जो आपके पास एडेंडम सर्कल है और क्लियरेंस सर्कल के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है, इसको मैं बोलने वाला हूं वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ। एक बात नोटिस करने वाली बात है बेटा, ध्यान देना, टोटल डेप्थ की मैं बात करूं
टोटल डेप्थ की मैं बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, एडेंडम प्लस डिडेंडम, बिल्कुल सही है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, टोटल डेप्थ इक्वल टू ये। ठीक है, अब बात करते हैं ना, ये जो टूथ बना है ना, इस पे बात करते हैं। मैं एक अलग से और टूथ बना देता हूं, उस पे क्या क्या और होता है वो अपने को पता चल जाएगा। ये इस टाइप का कुछ था, समझा। यहां पर क्या था, ये वाला पिच सर्कल, ये एडेंडम सर्कल, ये डिडेंडम सर्कल। क्लियर है बेटा? अब समझना ना, ये जो पिच सर्कल है ना, पिच सर्कल के ऊपर वाला पार्ट यहां तक, ये वाला पार्ट, इसको मैं बोलता हूं क्या, फेस। फेस, ध्यान देना ना, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट को मैं क्या बोलता हूं, फेस। और पिच सर्कल से नीचे यहां तक इसको मैं क्या बोलता हूं, फ्लैंक। ठीक है, फ्लैंक बोलूंगा। ये जो टॉप दिख रहा है ना बेटा, टॉप में ये टूथ का जो टॉप दिख रहा है, इसको बोलता हूं भाई टॉप लैंड मैं इसको बोलने वाला हूं। क्लियर है बेटा? यहां तक तो आप सबको समझ आ गया होगा। एक और बात यहां पर ध्यान देना, ये जो अलोंग द पिच सर्कल है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं ना, अलोंग द पिच सर्कल है, तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, टूथ थिकनेस। क्लियर है बेटा? टूथ थिकनेस बोलूंगा भाई, यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को टूथ थिकनेस बोलूंगा। और ये याद रखना बेटा, जो टूथ थिकनेस रहेगा ना, वो अलोंग द पिच सर्कल होगा। ठीक है, अलोंग द पिच सर्कल होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना कि ये सर्कुलर डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? सर्कुलर डिस्टेंस है, ध्यान देना। यहां पर ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाले को मैं क्या बोलूंगा, टूथ थिकनेस। सेम समझना ना, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट अलोंग द पिच सर्कल, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलूंगा, टूथ स्पेस बोलूंगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा गियर टर्मिनोलॉजी की भाई किसको क्या क्या बोलने वाले हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे नीचे वाले को मैं बोलने वाला हूं डिडेंडम सर्कल या फिर रूट सर्कल। सबसे ऊपर वाले सर्कल को क्या बोलने वाला हूं, एडेंडम सर्कल। क्लियर है? बीच वाले को पिच सर्कल, जिसके रेस्पेक्ट में अपन बातें करेंगे। अभी देखे भी एडेंडम की बातें की है तो भाई पिच सर्कल के रेस्पेक्ट में बात की है, डिडेंडम की बात की है, पिच सर्कल के रेस्पेक्ट में बात की है, टूथ स्पेस, टूथ थिकनेस, इसकी भी बात की है तो भाई आपके पास पिच सर्कल के रेस्पेक्ट में बात किए हैं। क्लियरेंस की बात करूं तो भाई रेडियल डिस्टेंस बिटवीन क्लियरेंस सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को मैं क्या बोलूंगा, क्लियरेंस बोलूंगा। एडेंडम की बात करूं तो एडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है उसको मैं एडेंडम बोलूंगा। डिडेंडम की बात करूं, पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूंगा, आपके पास डिडेंडम बोलने वाला हूं। टोटल डेप्थ इक्वल टू क्या हो गया, एडेंडम प्लस डिडेंडम। यहां बात करूं, इसको मैं बोलता हूं टॉप लैंड, इसको मैं बोलता हूं फेस और इसको मैं बोलता हूं फ्लैंक। ठीक है बेटा?